ऑलराइट, तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेकर अपने टीम मेंबर्स को बुला लीजिए। और आज सो हम आज के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, एंड आज हम जानने वाले हैं लिवर के बारे में। ऑलराइट, लिवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जिसके इतने ज्यादा फंक्शन है, और जो आपकी बॉडी में इतना मायने रखता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऑलराइट, लिवर हमारा इतना पावरफुल ऑर्गन है कि इसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए इतना ज्यादा जरूरी है अभी। ओके, तो सबसे पहले मैं लिवर के बारे में आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो आपका जो यूएसए है ना, अमेरिका, 80 to 100 मिलियन पॉपुलेशन जो है ना, वो इसकी बीमारी से जूझ रही है, लिवर की। 80 to 100 मिलियन, जो ये नंबर, और ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं। ये तो अभी थोड़ा सा पुराना डेटा हो गया है, अभी तो ये बढ़ने वाले नंबर, अभी तक तो बढ़ चुके होंगे। 80 से 100 मिलियन पीपल यूएस के अंदर इसकी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसकी, लिवर की। इंडिया के अंदर जो फैटी लिवर है वो 30% तक इंक्रीज हो चुका है। ऑलराइट, ये कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आखिरकार चल क्या रहा है। ऑलराइट, इंडिया के अंदर 30% जो फैटी लिवर है वो इंक्रीज हो चुका है। इंडिया के अंदर हर 5 में से एक व्यक्ति को फैटी लिवर की डिजीज, फैटी लिवर है, और उसे पता ही नहीं है। ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं क्यों नहीं पता। ऑलराइट, हर 5 में से एक व्यक्ति को। एंड एज डजेंट मैटर, बड़ा बड़ा लिख लो, लिवर के डिजीज के लिए उम्र कभी मैटर नहीं करती, करती ही नहीं है। लिवर की बीमारी एक छोटे बच्चे को भी हो सकती है, लिवर की बीमारी एक यंग एडल्ट को भी हो सकती है, और लिवर की बीमारी एक बूढ़े आदमी को भी हो सकती है। सो लिवर की बीमारी के लिए कोई भी लिख लो, एज मैटर नहीं करती। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट लिखो, 56% जो आपके शुगर पेशेंट्स है ना, ओके, वो उनके शुगर पता है किसकी वजह से है, फैटी लिवर की वजह से, लिवर की बीमारी की वजह से। ओके, 56% लोगों को डायबिटीज है। और उसके बाद अगर आपके बॉडी में बेली फैट बहुत ज्यादा है, ओके, एब्डोमिनल एरिया में फैट बहुत ज्यादा है, तो बेली फैट की वजह से भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है लिवर की। ऑलराइट, सो ये मैं आपके पास कुछ शेयर कर रहा था अभी। अभी हम थोड़ा सा लिवर के बारे में जानते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं लिवर। ये आपका एक लिवर होता है। ऑलराइट, तो अगर या मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ, और देखो, ये देखो, इस फोटो में ना थोड़ा सा ध्यान देना। इस फोटो में आपको हर हर एक चीज आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट अभी के लिए ये देखो, आपका लिवर कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ऑलराइट, आपका जो लिवर है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, और आपका जो लिवर है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट लोब, एक होता है राइट लोब। ठीक है, आप लोग फोटो में देख पा रहे हो, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक होता है लेफ्ट लोब, एक होता है राइट लोब। ऑलराइट, और बिल्कुल जो आपका लिवर है ना, और लिख लो ये बात, आपका लिवर ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम ऑर्गन है लिवर आपका। एंड ये थोड़ा सा ना रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ओके, लिख लो, लिवर का जो कलर होता है ना, वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर आप नेचुरली एक हेल्दी लिवर को देखोगे, रेडिश ब्राउन कलर का आपका ये लिवर होता है। और सर ये लिवर होता कहाँ पे है, आपके पेट के जस्ट ऊपर। ओके, आपके पेट के जस्ट ऊपर आपका लिवर प्रेजेंट होता है। एंड लिवर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं, और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अगर आप एक हेल्थ कोच बनना चाहते हो। ऑलराइट, तो आपको ये पता होना चाहिए, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ओके, मैंने आपको स्किन वाले सेशन में एक चीज बताई थी। ठीक है, स्किन वाले सेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है ना, कभी भी इस बात को कंफ्यूज मत करना। आपका जो लार्जेस्ट ऑर्गन है ना, वो आपका स्किन है, लार्जेस्ट ऑर्गन लिवर नहीं है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ओके, अगर आपको नहीं पता लग रहा, वॉल्यूम लो आ रही है। ओके, अच्छा, सबको मेरी आवाज क्लियर है? ओके, आवाज आवाज सही आ रही मेरी? ओके, तो ओके, तो हरबिंदर मैम आप अपनी साइड से एक बार चेक कर लीजिए, या फिर आप मीटिंग रिज्वाइन करके देख लीजिए अगर आपको वॉल्यूम का कम आ रही तो। हाँ जी, तो आप ये देखो, ये मैं लिख के बता रहा हूँ, जो आपका लिवर है ना, वो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके,
ओके। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी। ग्लैंड क्या होता है? जो ऑर्गन कुछ ना कुछ अपने अंदर से छोड़ता है, ओके, उसे हम एक ग्लैंड कहते हैं। लिख लो। जो भी चीज अपने अंदर से कुछ छोड़ती है, जो खुद से कुछ बनाती है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। तो आपकी बॉडी में सबसे बड़ा आपका जो ग्लैंड है ना, वो लिवर है। बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? क्या है सबसे बड़ा ऑर्गन? स्किन। और सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, वो आपका लिवर है, जो कि बॉडी में कुछ ना कुछ तो छोड़ता है। ऑलराइट, कुछ ना कुछ चीज, बहुत सारी चीजें छोड़ता है ये। अभी ये ना आपकी बॉडी में एक फैक्ट्री की तरह है। लिखो, लिवर आपकी बॉडी में एक ऐसी फैक्ट्री की तरह है, जो कि 24/7, 24 घंटे, सातों दिन लगातार काम करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहा है। ये रेस्ट नहीं ले रहा। क्योंकि अगर आपका लिवर रेस्ट ले लिया ना, बस फिर तो आप अपने रेस्ट की तैयारी कर लो। ओके। तो आपका जो लिवर है ना, वो 24/7 ऐसी फैक्ट्री है, जिसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी अभी आपके दिमाग को हिला देने वाला एक पॉइंट बताता हूं। आपका लिवर ना आपकी बॉडी में 500 से ज्यादा फंक्शन अदा करता है। 500 से ज्यादा। बॉडी के अंदर 500 से भी ज्यादा छोटे छोटे ऐसे इतने फंक्शंस हैं, जो कि आपका लिवर अपना रोल अदा कर रहा है, रोल निभा रहा है। ओके। मोर देन 500 फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय लिवर। तो अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको जो लिवर है, वो 500 से भी ज्यादा फंक्शन आपकी बॉडी में रोल अदा कर रहा है, तो फिर समझ जाओ कि ये जरूरी है कि नहीं है। यस और नो? 500 कम नहीं होते। 500 कम नहीं होते। 500 से भी ज्यादा। ओके। 500 से भी ज्यादा। और एक और लिख लो। ये जो आपका लिवर है ना, इसे हम पावर हाउस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ओके। जो आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है ना, वो तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बट पावर हाउस ऑफ द बॉडी लिख लो। आपकी पूरी बॉडी का पावर हाउस, पूरी बॉडी का पावर हाउस है लिवर। ओके। लिवर इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द बॉडी। एंड आपका जो लिवर है, ओके, मेरी स्लाइड की तरफ थोड़ा ध्यान से देखना। आपको जो लिवर है ना, आपको जब कभी भी हैप्पा वर्ड सुनने को मिले ना, आप समझ लेना वहां पे लिवर की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि लिवर जो जो सेल से बनता है, उन्हें हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। ओके। लिख लो, आप लिख सकते हो। लिवर जिन सेल से बनता है, जो सेल्स लिवर को बनाते हैं, उन्हें हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। और लिख लो बड़ा बड़ा, जहां पर भी आपको हैप्पा वर्ड सुनने को मिले, वहां पर यह समझ लेना कि कहीं ना कहीं लिवर की बात हो रही है। क्योंकि इन्हें हम हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं, इन्हें हम हिपैटिक सेल्स भी कहते हैं। ओके। अगर आपको ये नाम मुश्किल लग रहा है, तो इन्हें हम हिपैटिक सेल्स भी कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं इजी करने के लिए आपके लिए। ठीक है। हिपैटोसाइट्स भी कहते हैं और हिपैटिक सेल्स भी कहते हैं, जिन सेल से आपका लिवर बनता है। और ना, आपका जो लिवर है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वेट सेकेंड। हाँ जी। तो ना, ऑलराइट, ये आप लिख लेना तब तक। ये देखो, आपके लिवर में ना बहुत सारे छोटे छोटे छेक्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हो? ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। थोड़ा जूम कर लो। नहीं पता लगा ना? जूम कर लो। आपके लिवर में बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल सर्कल छेक होते हैं। ओके। जिन्हें हम लोब्यूल्स कहते हैं, जिनके अंदर से आपकी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अलग अलग फैट्स रिलीज होते हैं। ऑलराइट। तो आप देख लो कि आप अब, मैंने आपके लिए आपके सामने एक मोटा मोटा आइडिया रख दिया कि लिवर आपकी बॉडी के लिए क्यों मायने रखता है। ओके। एंड अभी उनमें से ही, ठीक है, उनमें से ही मैं आप सबके साथ ना कुछ फंक्शन शेयर करने वाला हूं। कुछ फंक्शन शेयर करने वाला हूं। आप लोग इसका इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अभी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। बट उसके बाद मैं जो यहाँ पे आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट एक एक करके नोट डाउन करो। ओके। मैं अब आपको बताऊंगा, एक एक करके हम समझेंगे कि हमारे लिवर के फंक्शन क्या क्या हैं, कौन सा रोल अदा करता है। सबसे पहला लिखो। पहला, आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, मतलब टॉक्सिन्स को रिमूव करना। जो भी आपकी बॉडी में गंदे बैक्टीरिया घूम रहे हैं, जो भी आपकी बॉडी में गंदे केमिकल्स घूम रहे हैं, गंदे टॉक्सिन्स घूम रहे हैं, टॉक्सिन्स को हम लोग जहर कहते हैं। ऑलराइट। जहर।
तो आपकी बॉडी में जितने भी बुरे टॉक्सिस घूम रहे हैं उनको रिमूव करने का काम करता है आपका लिवर। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। पहला फंक्शन क्या हो गया? डिटॉक्सिफिकेशन। ओके। अभी ना, अभी आप देखना एक एक करके, जो मैं एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं ना, आप कहोगे यार सर ये भी जरूरी है, ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है। सारे पॉइंट अच्छे हैं क्योंकि लिवर है ही इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए। और अगर अभी अपना कोई ना कोई काम छोड़कर ना आप सीख जाओगे इसके बारे में, तो बहुत बढ़िया रहेगा। आगे जाके अपना भी ध्यान रख सकते हो, आगे भी किसी को बता सकते हो। अगला पॉइंट लिखो, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। हेलो मीठे हफ्ते वालों, याद आया कुछ? ओके। बाइल, आपकी बॉडी में बाइल जूस की प्रोडक्शन करना, बाइल जूस को बनाना। बाइल जूस, वो जूस जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि आपकी बॉडी में फैट्स को तोड़ता है। आप जो भी तली हुई चीजें खाते हो, आप जो भी फैट वाली चीजें खाते हो, उस फैट को तोड़ना वो काम है बाइल जूस का। और वो जो आपका बाइल जूस है वो लिवर बनाता है। लिवर प्रोड्यूसेस योर बाइल जूस। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपका लिवर बाइल जूस ही नहीं बताएगा, अगर आपका लिवर ही नहीं होगा, लिवर नहीं होगा, बाइल जूस नहीं बनेगा, बाइल जूस नहीं बनेगा, क्या आपके फैट डाइजेस्ट होंगे? नहीं होंगे। ऐसी बॉडी में घूमते रहेंगे। तो सोचो, सोचो कितना नुकसान करेंगे बॉडी को। ऑलराइट। तो हमें इस बात को समझना होगा। उसके बाद अगला सबसे स्ट्रांग पॉइंट लिखो, आपके ब्लड को फिल्टर करना। आपके खून के अंदर जितने भी टॉक्सिन है ना, आपके खून के अंदर जितने भी बुरे बैक्टीरिया घूम रहे हैं, जितने वायरस घूम रहे हैं, आपके खून को फिल्टर करना। फिल्टर योर ब्लड। या अच्छा, आप सबके यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आपके घर में आरओ प्योरीफायर लगा है? ठीक है, आरओ लगा है। आरओ का काम क्या है? पानी को फिल्टर करना, उसमें से गंदगी बाहर निकालना। सेम लिख लो, आपके खून में से गंदगी बाहर निकालने का काम किसका है? लिवर का। फिल्टर योर ब्रेन, आप योर ब्लड, सॉरी। ओके। उसके बाद फिर से मीठा हफ्ते वालों, थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्तियां दौड़ाना। जो आपका लिवर का काम है, एनर्जी को स्टोर करना। कैसे? वो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके। आप जो भी एनर्जी के लिए आप ग्लूकोज ले रहे हो, उस ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, याद आया? आपका जो ग्लूकोज है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है आपके लिवर के अंदर। ओके। यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं, मैं आपके लिख लेता हूं। ओके, ये देखो, आप स्क्रीन पे देखो। आपके बॉडी में ना एक चीज होती है, ग्लूकोज। ओके। ग्लूकोज जिससे आपको एनर्जी मिलती है, सुनो ध्यान से। ग्लूकोज जिससे आपको एनर्जी मिलती है। अभी ग्लूकोज तो आप ले रहे हो, बट जब आप ज्यादा ग्लूकोज लेते हो, ये आपकी बॉडी में, वेट सेकेंड, हाँ जी, हाँ, तो जब आप ज्यादा ग्लूकोज लेते हो ना, तो ये आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज आपके लिवर के अंदर स्टोर होता है। इसका मतलब जब भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, और वो ग्लाइकोजन टूटकर आपकी बॉडी में एनर्जी देगा। ऑलराइट, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसका काम क्या है? अगला पॉइंट लिखो, एनर्जी को स्टोर करना, स्टोरिंग योर एनर्जी। उसके बाद, अभी उसके बाद अगला पॉइंट लिखो सभी लोग। आपकी बॉडी में ना लिवर एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। ओके, बहुत नए नए पॉइंट्स हैं, लिख लो सभी, सभी के लिए, आपके लिए नए होंगे ये पॉइंट्स। एल्ब्यूमिन, स्क्रीन पे देख लो अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता लगेगी तो। ओके। आपकी बॉडी में एक प्रोटीन बनाता है लिवर जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन आपके फ्लूइड लेवल को मेंटेन करता है, ताकि आपकी सेल्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा पानी ना भर पाए। वो चीज देखता है ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन को बनाना, ये किसका काम है? लिवर का काम है। ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट अपना लिवर का लिखो, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि अगर आपके कहीं पे भी खून निकल रहा है, अगर आपके कहीं कट लग गया है, तो आप देखते हो ना कि कट लग जाता है, थोड़ी देर बाद खुद ही खून रुक जाता है। वो जो एरिया है ना, वो ब्लू ब्लू हो जाता है। यस, यस और नो, एम आई राइट और रॉन्ग? वो एरिया खुद ब खुद खून रुक जाता है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपका लिवर स्ट्रांग है। आपका लिवर उसे क्लॉट कर देता है। क्लॉट मतलब उस खून को रोक देता है, वहां पे क्लॉट बना देता है। तो आपकी ब्लड को क्लॉटिंग करने का, ब्लड क्लॉटिंग। ओके, नेक्स्ट फंक्शन लिखो, ब्लड क्लॉटिंग। कि जहां कहीं भी आपका अगर
खून अगर लीकेज हो रहा है ना, तो उसे बचा लेना, थोड़ी देर के बाद रोक लेना, खुद को रिपेयर करना। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनाना। ओके, लिख लो बड़ा बड़ा, 80% ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। 80%। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने कोलेस्ट्रॉल वाले सेशन में भी बोला था, कोलेस्ट्रॉल माड़ा नहीं है। ओके, कौन से तरह तरह का कोलेस्ट्रॉल है वो देखना पड़ेगा आपको, बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। ओके, सो 80% कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर बनाता है, लिख लो, 80% कोलेस्ट्रॉल। ओके, एंड उसके बाद इसके इसी के साथ पॉइंट लिख लो, इसी के साथ ही आपके फैट को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, आपका जो फैट है ना, फैट को बॉडी के अलग अलग हिस्से तक लेके जाना, फैट ट्रांसपोर्टेशन। ओके, फैट्स को बॉडी के अलग अलग हिस्से की ओर लेके जाना, वो किसका काम है? आपके लिवर का। और एक और बात बताऊं, आपने नंबरिंग डाल लेना, नंबरिंग डाल लेना, मुझे बाद में पूछ लो, अगर आपको कोई पॉइंट रह गया ना, मुझे आप चैट बॉक्स में लिख देना, सर इतने नंबर का पॉइंट रह गया, मुझे दोबारा बता दो। ऑलराइट, उसके बाद फैट ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अगला पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स को बैलेंस करना, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सभी पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं। आपके अमाइनो एसिड्स को बैलेंस करना, स्क्रीन पे देख लो। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, याद है किसी को? प्रोटीन वाला सेशन, प्रोटीन हमारा अमाइनो एसिड से बना होता है। तो अमाइनो एसिड्स को बैलेंस करना, ये आपका काम है लिवर का। अगला पॉइंट लिखो, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना। सर इम्यूनिटी भी? जी हाँ, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को सपोर्ट करने का काम करता है लिवर आपको। ओके, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। अगला पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी में कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ वाइटामिन होते हैं जिन्हें आपका लिवर स्टोर करता है, जैसे कि आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अच्छा सर, ए डी ई के, हमें कुछ कुछ याद आ रहा है। आपने बोला था ए डी ई के फैट सोल्यूबल, याद आया कुछ? फैट सोल्यूबल वाइटामिन। तो क्यों? क्योंकि आपकी जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन है ना, ये आपके लिवर के अंदर ही स्टोर होते हैं। इसीलिए आपको हेल्दी लिवर चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये आपकी बॉडी में स्टोर रहें। आपकी बॉडी में आयरन स्टोर रहे। आयरन याद आया? खून के लिए, आयरन आपके खून के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी में मेडिसिन को और आपकी बॉडी में अल्कोहल को प्रोसेस करना। सर ये क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, आप जो भी दवाई खा रहे हो ना, या अभी करंटली आप कोई भी अगर मेडिसिन लेने चल जाओ एलोपैथिक, आप जो भी एलोपैथिक दवाई खा रहे हो, आप जो भी होम्योपैथिक दवाई खा रहे हो, उस दवाई को तोड़ने का काम करता है लिवर, प्रोसेस करने का, कि आप जो दवाई खा रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर टूटेगी, और टूट के उसके फायदे आपको मिलेंगे। दवाई को तोड़ना और आपके अल्कोहल को प्रोसेस करना। ओके, जो भी लोग शराब पीते हैं, जो भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ऑलराइट, तो अल्कोहल को प्रोसेस करने का काम करता है लिवर। अगला पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी में ना एक चीज बनाता है, आपको लिवर है ना, वो एक चीज बनाता है, आप लोग स्क्रीन पर देख लो। ओके, प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन। अब ये जो बिलीरुबिन है ना, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में तीसरे दिन बताऊंगा, ठीक है? पर अभी के लिए इतना जान लो कि बिलीरुबिन से आपका जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस का खतरा होता है। ऑलराइट, तो बिलीरुबिन इतना इंपॉर्टेंट आपका प्रोटीन है जो कि आपका लिवर बनाता है, बिलीरुबिन, BILIRUBIN। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स को बैलेंस करना, बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स। मैं इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप सब लोग लिख पाओ। ओके, बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स को बैलेंस करना, ये काम है लिवर का। अगला पॉइंट लिखो। ओके, अगला पॉइंट क्या है? आपकी बॉडी में अमोनिया को यूरिया में बदलना। लिख लो ये बात, जो अमोनिया है ना, वो आपके प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट है, प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट है, लिख लो। अगर आपको नई स्पेलिंग नहीं पता लग रही, मैं आपको लिख के बता देता हूं। ओके, अमोनिया। आप कह रहे हो ना सर इतने सारे पॉइंट बताए जा रहे हो आप, भाई 500 है, 500 के 500 नहीं बता रहा, ठीक है? जो जरूरी है ना वही बता रहा हूं, लिख लो, जान लो। ओके, पता होंगे बच जाओगे, लिवर को बचा सकते हो अपने। पता तो हो यार आपको,
कि आपके लिवर में चल क्या रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? पता तो हो आपको कि लिवर के काम क्या है। तो आपको आपका जो अमोनिया है ना, आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। ऑलराइट, मैं यहाँ पे जैसे बना के दिखा देता हूँ। यूरिया आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और ये यूरिया है, ये पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी में से बाहर। तो इसीलिए प्रोटीन जो है ना, आपके प्रोटीन का जो बाय प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो अमोनिया होता है। और ये अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट होगा, ये यूरिया आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। ओके, किडनी से किडनी से क्या करेगी, प्रोसेस करेगी और बाहर फेंक देगी। ऑलराइट, और बाकी कोई फंक्शंस आप लोग फोटो में देख लेना। ठीक है, फोटो में आपसे आपके है ही है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, अभी उसके बाद चलो जी, अगला मैं देख लूं एक बार क्या है सिम्टम्स। अच्छा ठीक है, सिम्टम्स तो ठीक है, मैं समझ गया सिम्टम्स तो मैं आपको चलो मैं वो बता दूंगा सिम्टम्स होते क्या क्या हैं। बट अभी मेरी बात ध्यान सुनो। आपको जो लिवर है ना, आपको पता है लिवर जब आपका खराब होगा तो आपको कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? ओके, लिख लो, बीमारियों के नाम बता रहा हूं। सबसे पहला तो आपका आ गया फैटी लिवर। ओके, सबसे पहला आपका आ गया फैटी लिवर। उसके बाद सेकंड चीज आपका आ गया लिवर सिरोसिस। ठीक है, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, और थर्ड आपका आ गया लिवर कैंसर। तीन बड़ी बीमारियां, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर। ये तीन बड़ी बीमारियां आएंगी अगर आपका लिवर सही नहीं है। हेपाटाइटिस, ओके, हेपाटाइटिस जो बीमारी मैं आपको बताने वाला हूं, ये आती है आपकी बॉडी में। जॉन्डिस, जॉन्डिस होना है ना हमने, जॉन्डिस, जॉन्डिस आपका लिवर खराब होने की वजह से आता है। जॉन्डिस जो बीमारी है, ये छोटे बच्चों में बहुत फैलती है, जॉन्डिस। तो ये जॉन्डिस की बीमारी है, ये लिवर खराब होने से आती है। उसके बाद आपका हार्ट फेलियर, आपका किडनी फेलियर, और आपका गट इशू। सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ लिख लो कोई बात नहीं। आपका हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर और गट इशू। आपका हार्ट हेल्थ इफेक्ट होती है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपका गट हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, आपको थायराइड की दिक्कत आ सकती है, लिख लो, थायराइड की दिक्कत। उसके बाद आपकी बॉडी में अर्थराइटस, लिख लो आर्थराइटस, जिसे हम कहते हैं हमारा बॉडी अटक गई है, हमारी हड्डियां जाम हो गई है, हमारी हड्डियां काम नहीं कर रही, उसे हम कहते हैं आर्थराइटस। तो आर्थराइटस की दिक्कत, थायराइड की दिक्कत, ये सभी जो बीमारियां हैं ना, ये आपके लिवर खराब होने की वजह से आती हैं। ओके, तो आप देख लो, ये जो एक खिलाड़ी है, ये कितनों के बराबर है? इस एक की वजह से आपकी बॉडी में कितने ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं यार। देखो, जानो, समझो। अभी आपको ना एक अच्छी बात बताता हूं, थोड़ा सा अभी ना, थोड़ा अपने टेंशन से थोड़ा सा दूर जाओ। अभी आपको एक अच्छी बात बताता हूं। आपका जो लिवर है ना, आपका लिवर अगर 70% भी डैमेज है ना, तो लिख लो, वो खुद को रिपेयर करने का काम करता है। लिवर इज द ओनली ऑर्गन जो कि खुद को पूरी तरीके से बना लेता है, खुद को पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेता है, लिख लो, बिल्कुल नया, खुद ब खुद ही। लिवर ऐसा इतना पावरफुल ऑर्गन है जो खुद ब खुद ही पूरा 100% रीजनरेट होने की क्षमता रखता है, पावर रखता है। और अगर 70% भी लीवर आपका डैमेज है ना, तो बस वो खुद को रिपेयर कर सकता है, खुद को रिपेयर कर सकता है वो, ये बात जान लो। ऑलराइट, तो अभी उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या हैं? ओके, सिम्टम्स क्या क्या हैं अभी, है ना, एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपको जो लिवर है ना, लिवर की बीमारी में आपको कोई सिम्टम होएगा ही नहीं, सबसे बड़ा। ओके सर, ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं आपको वैसे मोटे मोटे कुछ सिम्टम बता दूंगा आपको। ओके, बट जब आपकी लिवर स्टेज स्टार्टिंग ही होती है ना, जब लिवर की स्टार्टिंग होती है, तो आपको कोई सिम्टम होते नहीं है। क्यों? ओके, अभी अपनी कॉपी में एक बड़ा बड़ा चीज लिखो कि आपको जो लिवर है ना, इसमें एक चीज तो होती नहीं है भाई, जो कि सबसे मेन होती है। ये देखो, मैंने क्या लिखा है, पेन रिसेप्टर्स। आपकी बॉडी में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं पेन रिसेप्टर्स। आपके हर ऑर्गन के अंदर ये पेन रिसेप्टर्स होगा, पर लिवर के अंदर नहीं होगा। ये जो पेन रिसेप्टर्स हैं, ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में बीमारी आ चुकी है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है। पर यार लिवर के अंदर तो है ही नहीं है, एक भी नहीं है।
और लिवर के अंदर अगर पेन रिसेप्टर है ही नहीं, मजाल क्या कि आपको पता लग जाए कि आपका लिवर खराब है? नहीं पता लग सकता। तो इसीलिए अभी मैं आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये आपके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आपकी लिवर की बीमारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ओके, अभी लिख लो, लिखना जरूरी है। सबसे पहला तो आपका आ गया येलोइश कलर की स्किन, येलोइश कलर की आंखें, और येलोइश कलर के आपके मसूड़े। याद आया? मसूड़े, लिवर की हेल्थ। अगर आपके पेल येलो, इसे हम पेल येलो कहते हैं, पेल येलो कलर की अगर आपकी स्किन है, पेल येलो कलर की अगर आपके मसूड़े हैं, और पेल येलो कलर की ही अगर आपकी आंखें हैं, आंखों में ये रेड रेड पार्ट देख रहे हो? हेलो, आंखों में रेड रेड, ये व्हाइट व्हाइट पार्ट। ओके, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना आंखों का, ये पीला पड़ने लग जाता है लिवर की कंडीशन में। ओके, तो ये आपका एक साइन है। उसके बाद थकावट होना। ओके, थकावट, और ये तो रहती रहती है। उल्टियां आना, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, है ना सर? ये तो आप हर बार ही कहते हो, इसीलिए मैं बोला कि भाई पता नहीं लगता। ओके, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये भी आपका एक सिम्टम है। उसके बाद स्लो वुंड हीलिंग, लिख लो। अगर आपके जो कोई भी चोट लग गई, अगर वो ज्यादा जल्दी हील नहीं हो रही, तो मतलब लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा, वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर रहा। इसीलिए आपका जो कोई भी चोट है वो ज्यादा जल्दी ठीक नहीं हो रही। उसके बाद जो कल मुझे शॉकिंग पता लगे, हार्ट पेन। हार्ट पेन भी आपका लिवर के डिजीज का सिम्टम हो सकता है, दिल में दर्द होना। अगला पॉइंट लिखो, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके सर, ये कुछ नया पॉइंट है। हाँ, लिखो लिखो, मुझे पता नए हैं, सभी आपके लिए नए हैं। ओके, ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में चीजों का ना दिखना। अगर रात में आपकी, मतलब आपके, मान लो सुबह आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट एंड फाइन, आपको सभी चीज क्लियरली दिख रही हैं, बट जब आपको रात में आकर आपको अंधेरे में चीजें नहीं दिखती ना, आपकी आंखें बिल्कुल धुंधली हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ये आपके लिवर खराब होने का एक कारण हो सकता है। एंड उसके बाद लास्ट, लास्ट साइन लिखो, ऐसा, इसे हम कहते हैं एसाइड्स। ये देखो, ओके, आपको स्पेलिंग नहीं पता लगेगी, आप लोग देख लो। एसाइड्स मतलब होता है आपके पेट में पानी भर जाना। हेलो, हम देखते हैं ना कई लोग कि जिनके पेट में पानी भर जाता है, तो वो आपके पेट में पानी भर जाना, वो भी आपका एक सिम्टम है किसका? आपके लिवर डैमेज का, कि आपका लिवर उससे डैमेज हो सकता है। ये सभी आपके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स। ओके, तो इन्हें नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, बट ये सभी बहुत लेट पता लगते हैं। जब तक आपको ये सभी सिम्टम आएंगे ना, आप इतना समझ लो कि 50% लिवर आपका, चलो जी, टाटा बाय बाय। ओके, मैं मजाक नहीं कर रही, हंसी की बात नहीं है, ऑलराइट। तो मतलब कई होते ना कि मतलब मैं ऐसा होता है कि हाँ ये मैं तो मजाक कर रहा हूँ, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। जब तक ये वाले सिम्टम आएंगे ना आपको, आपका 50% लिवर तो डैमेज हो चुका होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको रेगुलर बॉडी चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऑलराइट, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके लिए लेके आया हूं। ओके, जैसे आपके नाक और आपके हाथ लाल पड़ जाने, बॉडी में दाने हो जाने, ऑलराइट, आपके हेयर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा होना। ओके, ये सभी आपके सिम्टम, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आपकी स्किन कौन कौन से साइंस देती है। ओके, स्किन कौन कौन से साइंस देती है आपके कि आपका लिवर डैमेज है, आप लोग देख सकते हो। और एक और है कि जैसे कोई नोट होता है, नोट, हेलो सुनो, नोट होता है, नोट को जब आप तोड़ते हो, तोड़ के जब आप दोबारा खोलते हो, क्या वो ऐसे ही रहता है जैसे पहले था? नहीं, वो ढीला पड़ जाता है ना, उसमें क्रैक्स क्रैक्स आ जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही पेपर मनी स्किन, इसे हम कहते हैं पेपर मनी स्किन। मतलब वो जो आपका फटा हुआ नोट है ना, कचुम्बड़ निकाल देते हो उसके बाद जब उसे खोलते हो, वैसी अगर आपकी स्किन होगी ना, स्किन में झुर्रियां पड़ जाएंगी बहुत ज्यादा, तो भी आप लिख लो कि वो हो सकता है कि आपके लिवर डैमेज है। हो सकता है, मैं गारंटी नहीं कह रहा मैं, पर हो सकता है। ऑलराइट, हो सकता है वो। अभी उसके बाद सर, अभी सर आपने बहुत डरा दिया हमें सर, सॉल्यूशन बताओ करना क्या है। ऑलराइट, अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि आपको हेल्दी लिवर के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहला तो लिखो, आपको एक हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, लो कार्ब डाइट चाहिए, और लो फैट डाइट चाहिए। प्रोटीन के आगे ऊपर वाला एरो डाल लो, कार्ब और फैट के आगे नीचे वाला एरो डाल लो। प्रोटीन में हाई क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अपने चाहते हो लिवर सेल्स को रिपेयर हो, चाहते हो कि नहीं चाहते? ऑलराइट, हम ये चाहते हैं कि हमारे लिवर सेल्स रिपेयर हो पाए,
वो खुद को रिजनरेट कर पाए। ऑलराइट, आई नो थोड़ा सा टाइम अप हो रहा है, बट मुझे ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है आपको, बहुत जरूरी है। ऑलराइट, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, एंटीऑक्सीडेंट्स। हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए ताकि आपकी बॉडी में से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो पाए। ऑलराइट, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए हमें। उसके बाद आपके मिनरल चाहिए सिलेनियम। सिलेनियम आपकी बॉडी में लिवर के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, सिलेनियम। ओके, उसके बाद हाइड्रेशन। एक बोनस पॉइंट बताओ, बोनस पॉइंट, एक बहुत इजी चीज है। आपका लिवर ना नहाना चाहता है जितना हो सके, आपके लिवर को नहाना बहुत पसंद है। सर ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, आपके लिवर को नहाना बहुत पसंद है। नहाने का मतलब है आप जितना उसे पानी दोगे उतना वो फायदे में रहेगा। तो ज्यादा से पानी पीना है। पर हाँ, जिनके पेट में पानी जमा है ना, उन्हें नहीं पीना। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, मैं हमेशा कहता हूं, सबके लिए ये चीज नहीं होती। ऑलराइट, तो आपके लिवर को पानी बहुत पसंद है। अगला पॉइंट लिखो, ओमेगा 3। ओके, तीन लिखो, ओमेगा 3, फाइबर एंड प्रोबायोटिक। ये तीन आपके लिवर के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ओमेगा 3, फाइबर और प्रोबायोटिक। ओके, जो आपका फाइबर है ना, वो आपके लिवर को साफ साफ करेगा। मैं आपको क्या बताया था, फाइबर आपके ब्रश की तरह है, आपकी बॉडी को साफ करता है, तो वो आपके लिवर को भी साफ करेगा। उसके बाद कुछ ऐसे चीजें होती है, मैं आपको बताता हूँ, लिख लो, जो आपके लिवर के लिए हेल्दी है। एप्पल, ओके, सेब, लेमन, ठीक है। उसके बाद रेडिश, मूली। उसके बाद गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली। ये तीन गोभी वाली चीजें। ओके, जब फूल होते हैं ना, फूल वाली चीजें, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये तीन आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी हैं। उसके बाद मस्टर्ड, सरों, सुना है ना, सरों का अच्छा, दबा के सरों का तेल मत यूज करने लग जाना, ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ सरों, जो रॉ आपकी मस्टर्ड होती है ना, वो आपकी लिवर के लिए अच्छी होती है। उसके बाद एग योक्स, एग का जो येलो वाला पार्ट होता है, वो लिवर के लिए अच्छा होता है। उसके बाद मशरूम, मशरूम आपके लिवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बीटरूट, बीटरूट मतलब चकुंदर, चकुंदर आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सभी कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि आपके लिवर को हेल्दी कर सकते हैं, आपके लिवर को अच्छा कर सकते हैं। ऑलराइट, बट ये जो फूड है ना, जैसे जैसे आजकल मिलावट आ रही है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता कि ये फूड्स हेल्दी है नहीं है। ओके, क्योंकि आजकल तो सभी चीज मिलावटी है। तो इसीलिए आप लोग अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपना शेक पीजिए प्रॉपर, ठीक है, शेक ए फ्रेश, शेक ए फ्रेश को मत छोड़ना। इसके साथ साथ आप मल्टीविटामिन जरूर ऐड करो। हमारी जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स है ना, वो बहुत पावरफुल होती हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट्स ऐड करो। आप लोग लाइफलाइन ले सकते हो, आप सिंपली प्रोबायोटिक ले सकते हो। तो अगर आप अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखोगे ना, आपका लिवर खुद ब खुद क्योर होना चालू हो जाएगा। एंड अभी मैं बस लास्ट में आपको इतना समझाना चाहता हूं कि लिवर को हल्के में मत लेना, लिवर को हल्के मत लेना। 500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस अदा करता है लिवर। मुझे पता है, मैंने आज आपका पेन नहीं रुकने दिया, और मैं चाहता यही था कि आज की सेशन इतना जबरदस्त हो, आपका पेन रुके ही ना। क्योंकि आपको इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों का आपको पता नहीं होगा ना, आप अपने लिवर के बारे में कभी समझ ही नहीं सकते। ऑलराइट, एंड अगर आपको टेस्ट करना है, ठीक है, अभी जितने भी लोग हमारा ये सुन रहे हैं, अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हो ना आपके लिवर आपका हेल्दी हो, तो आपके ना 4 टेस्ट होते हैं। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका लिवर हेल्दी हो, तो मैं बस लास्ट में मेरी ये चीज रह गई थी, सॉरी फॉर दैट, बट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4 टेस्ट होते हैं, ओके, मेन, जो कि आपको ये बताते हैं कि आपका लिवर हेल्दी अनहेल्दी है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, लिख लो, नोट डाउन कर लो। ओके, 4 टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। एस जी, एक होता है एस जी ओ टी, ओके, एक होता है एस जी पी टी, वेट सेकेंड, ओके, हाँ जी, एक होता है ए एल टी और एक होता है जी जी टी। ऑलराइट, लिख लो ये बात, लिख लो। 4 टेस्ट आपके जो ब्लड टेस्ट हैं, जो कि आपको ये पता करते हैं कि आपका लिवर हेल्दी है या नहीं है। एस जी ओ टी, एस जी पी टी, ए एल टी और जी जी टी, ये चारों आपके लिवर के एंजाइम्स होते हैं। और देख लेना कभी, जिस भी पर्सन के ये एंजाइम्स बढ़े हुए होंगे ना, तो क्या है, उसकी बॉडी में ये लिवर की दिक्कत आएगी आएगी, मतलब समझ लो शुरू हो चुके हैं।
थोड़े भी अगर ये एंजाइम्स बढ़े हैं ना, तो ये शुरू हो चुके, समझ लो। ओके, तो ये चार आप देख सकते हो, आपके एलएफटी में आते हैं। ओके, लिख लो, इसे हम एलएफटी कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट, इसे हम एलएफटी कहते हैं। कभी भी आप जाओगे ना, जो खून निकालता है, जो कि आपके लेबोरेटरी वाले होते हैं, उन्हें आपको क्या कहना है कि सर मेरा एलएफटी कर दो, वो समझ जाएगा। एलएफटी की जब आपकी रिपोर्ट आएगी, तो आपको एसजीओटी, एसजीपीटी, एएलटी, जीजीटी, ये सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आपकी ज्यादा है, मतलब भाई शुरू हो गई है, लिवर की बैंड बजनी चालू हो गई है। तो इसीलिए लास्ट में मैं बस इतना कहूंगा, लिवर का ध्यान रखो, जितना हो सके लिवर को प्रोटेक्ट करो। वो फूड्स खाओ जो कि आपके लिवर के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी हैं, सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर रखो, अपनी एक्सरसाइज को प्रॉपर रखो। ओके, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्ट्रेस, हाँ ये कम वक्त मैं भूल ही गया, स्ट्रेस आपके लिवर को बहुत डैमेज करता है। स्ट्रेस और स्लीप, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज्यादा आप अगर ढंग से नींद भी नहीं ले रहे, तो आपका लिवर खतरे में पड़ सकता है। तो इसीलिए इन सभी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया बता दिया है, एक बार आज के लिए।